टैक्सेस की भरमार पर अजनास के ताजरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। अकबरी मंडी लाहौर के ताजरों का आज से मार्केट बंद रखने का ऐलान। सदर अकबरी मंडी अजहर इकबाल का कहना है कि दालों, चावल और मिसालाजात पर विदहोल्डिंग टैक्स और सेल्स टैक्स बढ़ाने का इकदाम नाकाबिले कबूल है। पहले मरहले में 3 रोजा हड़ताल होगी। मुतालबात ना माने गए तो इसका दायरा मुल्क भर में फैलाएंगे। कराची में भी अजनास की ताजरों का आज से 3 रोजा हड़ताल का ऐलान। कराची होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि आज से 2 अगस्त तक अजनास की सप्लाई और फरोख्त बंद रहेगी। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना छठे रोज में दाखिल। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबात की मंजूरी तक धरना खत्म करने से इनकार। शुरा से खिताब में कहा कि IPP से मुआहदे हुकूमत की मजबूरी नहीं, नालायकी और करप्शन है। अवाम दुश्मन मुआहदे किक बैक्स लेकर किए गए होंगे। ये लोग IPP से किए मुआहदे सामने नहीं ला सकते। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने जमात इस्लामी को गवर्नर हाउस के अंदर धरना देने का मशवरा दे दिया। कहा कि खाने पीने का भी बंदोबस्त करेंगे। अवाम को मुश्किलात में डालकर उनसे इंतकाम मत लें। धरने में शरीक नौजवानों के लिए मुफ्त IT कोर्सेज में दाखिले की भी ऑफर कर दी। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को IPPs के चुंगल में फंसाया। 70% मनसूबे दरामदी तवानाई पर लगाए गए। PTI के दौर में बिजली 17 रुपए फी यूनिट थी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्टी रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इस वक्त कैपेसिटी चार्जेस 2800 अरब तक पहुंच चुके। महंगे मुआहिदे करके निगरान वुज़रा मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रहे हैं। शिबली फराज बोले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने तवानाई बहरान की बुनियाद रखी। LNG के फ्रॉड मंसूबे पीपल्स पार्टी ने लगाए। IPP से मुआहिदों में कौम के बजाय अपना मुफाद देखा गया। इनका मकसद है कि हर सूरत आवाम को लूटना है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मुसद्दिक मलिक ने कहा कि उमर अयूब हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के वजीर थे। उमर अयूब उस वक्त वजारत छोड़ देते, मुआहदों पर दस्तखत ना करते। काबीना में उमर अयूब ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। आज यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। जब हुकूमत का हिस्सा थे तो कुछ करते। मुल्क मस्बत रवैयों से चलता है। तनकीद बराए तनकीद और नफरत की सियासत मुल्की मुफाद में नहीं। Leave to introduce a bill further to amend Election Act 2017, the Election Second Amendment Bill 2024 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, and the leave to introduce the bill is granted. PTI का पार्लियामेंट में रास्ता रोकने के लिए हुकूमत ने कानून साजी का सहारा ले लिया। इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल के मतन के मुताबिक आज़ाद रुकन आइन के तहत 3 दिन में किसी भी जमात में शामिल हो सकता है। इलेक्शन एक्ट की पहली तरमीम में कहा गया है किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। दूसरी तरमीम में कहा गया है जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। अपोजिशन की इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की भरपूर मुखालफत। ऐवान में नो नो के नारे लगाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने तरमीमी बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। तरमीमी एक्ट 2024 के मुताबिक ये दोनों तरामीम मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट से अपने अराकीन के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा रूल्स को उड़ाकर बिल को गैर आइनी तरीके से पास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाना लाजमी है। उम्मीद है अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद करवाए। बयान हलफी के बावजूद हमारे MNAs के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं 41 मेंबरान के नोटिस जारी करवाएं। इलेक्शन कमीशन हमारे बाकी MPAs के नोटिफिकेशन भी जारी करे। फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। हमने फ़ौज पर इल्ज़ामात नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की है। बानी PTI ने मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर कर दी। अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा है चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। दूसरा मुतालबा गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई और मुकदमात का खात्मा है। तीसरा मुतालबा मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन करवाने का है। हुकूमत से मुज़ाकरात पर बात करते हुए बानी PTI ने कहा हुकूमत से हम क्या मुज़ाकरात करें। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों फॉर्म 47 वाले हैं।
मजीद कहा, हुकूमत का मकसद है PTI का खात्मा। 9 मई में PTI का कोई बंदा मुलविस है तो ज़रूर सज़ा दें। जस्टिस आमिर फारूक से गुजारिश है मेरे मुकदमात से अलग हो जाएं। फौज को मुज़ाकरात की दावत देना नई साजिश है। ये फौज को सियासी मुफादात के लिए सियासत में मुलविस करना चाहते हैं। बानी PTI मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के ताक कर बानी PTI पर निशाने। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, 9 मई का एतराफ़ करते हैं और मुज़ाकरात भी चाहते हैं। तरले मिनते इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका सोशल मीडिया सेल पकड़ा गया है। इन्हें पता है कि वो मुल्क दुश्मन कुव्वतों से राब्ते में थे। बिगड़ा हुआ बच्चा कहता था मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब नई फिल्म आई है, प्लीज मुझसे बात करो। बानी PTI कभी गिरेबान पकड़ लेते हैं, कभी पांव। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नतों तरलों पर उतर आया है। फाशिस्ट की बात सिर्फ इख्तिदार के लिए होती है। खत्म नबूवत का अकीदा हमारे ईमान का हिस्सा है। किसी को हक नहीं घर बैठ कर किसी के कत्ल के फतवे दे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा कि रियासत के इस हवाले से जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए। आज कोई और जद में है, कल कोई और जद में होगा। हनीफ अब्बासी ने कहा कि कत्ल का फतवा देने का इख्तियार किसी को नहीं। कादियानियों के मामले पर उलमाए कराम की कमेटी बनाई जाए। इस मामले का बरवक्त हल निकाला जाए ताकि इबहाम दूर हो। अब्दुल कादिर पटेल बोले कि इंसानी हुकूक के नाम पर मगरिब से फितना फैलाया जाता है। आइन के तहत कादियानी मुसलमानों का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइन को अगर अस्सर नौ लिखा गया है तो क्या इस पर आर्टिकल 6 नहीं लगना चाहिए? अली मोहम्मद खान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए PTI के रुकने असम्बली ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इबहाम पैदा हुआ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में कादियानों को गैर मुस्लिम करार दिया गया। इससे पहले अवाम खुद फैसला करें, हमें कदम उठाना होगा। हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, अदालती फैसले से करोड़ों मुसलमानों के जज्बात से खेला गया। JUIFA के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, जज साहिबान ये बताएं उन्हें आइन में तरमीम का इख्तियार कहाँ से मिला। जजिस अपनी राय वापस लें और गलती का एतराफ़ करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने कादियानियों से मुतालिक फैसले का मामला कमेटी में भेज दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म। CTA का PTI ऑफिस सेल करने का हुक्म कलअदम करार। अदालत की PTI को बिल्डिंग में आग से बचाव के हिफाजती इंतजाम नस्ब करने की हिदायत। कहा कि PTI CTA हुकाम से 10 किस्म के इंतजाम करने पर मुत्तफिक हुई। PTI आग बुझाने के आलात हर मंजिल पर नस्ब करेगी। छत पर फायर पंप, पानी का टैंक, मैनुअल अलार्म सिस्टम लगाया जाएगा। बिल्डिंग में बिजली की बाकायदा वार्निंग कराई जाएगी। मुल्क भर में बारिशों से तबाही हादसात में 2 दिन में 23 अफराद जाम बहक हो गए। दर्रा आदम खेल में सैलाबी रैला 11 जाने निकल गया। सैलाबी पानी तहखाने में भर जाने से एक ही खानदान के 11 अफराद लुकमा अजल बन गए। जाम बहक होने वालों में 3 ख्वातीन और 6 बच्चे शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से अमवात की तादाद 13 हो गई। बाजोड़ में कमरे की छत गिरने से खातून बच्चे समेत जाम बहक। सवात में कालाम रोड पर पुल सैलाबी रैले में बह गया। बारिशों से लोअर चित्राल में बोनी और गरम चश्मा रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद। आज पंजाब भर में मजीद मानसून बारिशें मुतवक्के। PTI में पंजाब का दरियाओं और नदी नालों में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। दरियाए चिनाब में मराला, खानकी और कादिराबाद के मुकाम पर सैलाब का खदशा है। सुरों के बादशाह मोहम्मद रफ़ी को मद्दाहों से बिछड़े 44 बरस बीत गए। मोहम्मद रफ़ी ने 13 साल की उम्र में लाहौर रेडियो से पंजाबी गाने गाकर अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। बरसग़ीर के अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी को 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स के साथ भारत के आला तरीन एजाज़ पद्माश्री से भी नवाजा गया। मोहम्मद रफ़ी के गाए गए गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं।